बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। एनडीए की बढ़ सकती है मुश्किलें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। चुनाव हारने के बाद आरजेडी के कई उम्मीदवार अब कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या वाकई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये लड़ाई अब मतदान केंद्र से निकलकर अदालत तक पहुंच गई है? क्योंकि नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि कई जगह गड़बड़ी हुई है। आरजेडी लगातार कह रही थी कि नतीजे जमीन की हकीकत नहीं दिखाते। उसी समय अंदाजा हो गया था कि मामला आगे बढ़ेगा और अब वही हो भी रहा है और हुआ भी। आरजेडी के कई उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका कहना है वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई, कई जगह मशीनों में दिक्कत आई, कुछ बूथों पर गिनती ठीक से नहीं हुई और पूरा चुनाव साफ सुथरा नहीं था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हार का गुस्सा है या फिर वोटों का हिसाब वाकई बिगड़ा हुआ है? क्योंकि चुनाव आयोग ने आरजेडी के ज्यादातर आरोपों को साफ नकार दिया है। आयोग का कहना है कि मशीन से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, गिनती नियम के हिसाब से हुई है और जो बातें उछाली जा रही है उनके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। अब यहीं से राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि आरजेडी इसे सिर्फ तकनीकी मामला नहीं बता रही। उनके नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जनता ने एक बात कही थी, नतीजे कुछ और निकाल दिए गए हैं, यानी लड़ाई कोर्ट की है, लेकिन सवाल पूरा चुनावी नतीजे पर खड़ा किया जा रहा है। आरजेडी के हारने वाले कई उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारी हार सही नहीं है और वो कोर्ट में इसे साबित करना चाहते हैं। पर एक बात और, अभी तक सभी हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट नहीं गए हैं। कुछ ही सीटों पर याचिका लगी है और ये कहा जा रहा है कि जो सीटें पर याचिका लगी है वो सीट जो है ज्यादा विवादों में बताई जा रही थी। अब असली सवाल, क्या ये लड़ाई सिर्फ वोटिंग की जांच के लिए है या फिर से आरजेडी की बड़ी रणनीति है, ताकि सरकार को एक बार फिर सत्ता बनने के बाद घेरा जा सके? क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं जनादेश हमारे खिलाफ नहीं था, नतीजे हमारे खिलाफ बनाए गए, और यही बात पूरे मामले को बड़ा बना देती है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तेवर भी साफ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हार पंच नहीं रही तो कोर्ट जाने की बात राजद के लोग कर रहे हैं, लेकिन अदालत में आरोप नहीं, सबूत चाहिए। यानी अब राजनीति से ज्यादा कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां बयानबाजी नहीं, कागज और तथ्य बोलेंगे। बिहार की जनता भी यह सब देख रही है। जो उम्मीदवार मैदान में हार गए थे उन्हें अब अदालत फिर से लड़ाई शुरू कर दी है, और अगर अदालत ने किसी एक सीट पर भी गड़बड़ी मान ली तो पूरा चुनावी सिस्टम सवालों में आ सकता है। और अगर अदालत ने आरजेडी की सारी बातें खारिज कर दी तो विपक्ष की पूरी दलील ध्वस्त हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हार के बाद तो ऐसे मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक जगह इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा चुनाव जो है वो फिक्स था, लोकतंत्र हारा है, मशीनरी की जीत हुई है। फिलहाल इतना तय है, बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ आरजेडी के वे उम्मीदवार जो हार के बाद कोर्ट में न्याय तलाश रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार है जो इसे हार का दर्द बता रही है। लेकिन क्या सच है, ये आने वाले दिनों में अदालत ही बताएगी। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।